कोरोना की पहली और दूसरी लहर से सबक लेते हुए देश अलर्ट मोड पर आ चुका है। हालात अभी डराने वाले तो नहीं हैं, लेकिन विदेशों से कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री जरूर हो चुकी है। इसी बीच पंजाब के अलग अलग अस्पतालों में कोविड के खिलाफ तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल की गई। अस्पतालों में फिर से लग गए हैं कोविड वार्ड के बोर्ड। अलग वार्ड, अलग बेड और डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की अलग टीम। बेड से लेकर वेंटिलेटर तक, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर मास्क और पीपी किट तक, सब कुछ तैयार है। कोरोना के खिलाफ जंग में कोई कमी न रह जाए, कोई चूक न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना की चौथी लहर की आशंका से पहले सबसे बड़ी मॉक ड्रिल में हर तैयारी को बारीकी से परखा जा रहा है। आपातकाल की कसौटी पर कसा जा रहा है। पिछली बार कोविड की महामारी के दौरान देश ने जो तस्वीर देखी थी वो कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देती थी, लेकिन ऐसे हालात दोबारा पैदा ना हो। अब की बार कोविड पर वार करने के लिए सरकार ने क्या तैयारियां की हैं? मॉक ड्रिल पूरे देश में की जा रही है। ये तस्वीरें मोहाली की हैं। मोहाली के सिविल हॉस्पिटल की, पंजाब का सबसे बड़े हॉस्पिटलों में से एक है, और यहां पर बेड से लेकर ऑक्सीजन मशीन से लेकर वेंटिलेटर, सब चीजों की तैयारियां की गई हैं। बाकायदा आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और यहां आप देख सकते हैं कि अगर कोविड के एक साथ सैकड़ों की तादाद में भी रोगी आते हैं तो उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वो सब तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मरीजों को अस्पताल में दवाई, ऑक्सीजन, बेड जैसी चीजों के लिए किस कदर भटकना पड़ रहा था, इससे हर कोई वाकिफ है। ऐसे में अब जब कोरोना के BF7 वेरिएंट से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है, तो डॉक्टर्स भी अतीत के पन्नों से सीख लेकर इस नए खतरे से निपटने के लिए स्टेप बाय स्टेप तैयारी कर रहे हैं। तरह की तैयारियां हैं और पिछली बार जो चूक रह गई थी वो दोबारा ना हो, क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, जैसे पेशेंट हमारे पास आता है और हमें लगता है सस्पेशन है कि कोविड है, सबसे पहले नीचे इमरजेंसी में आएगा पेशेंट। वहां पे ट्राइज एरिया है हमारा, वहां पे डॉक्टर्स पूरी तरह से सावधान है। तो जैसे उनको लगता है कि कोई कोविड पेशेंट आया है, वो चेक करेंगे, उसका सैचुरेशन देखेंगे, पेशेंट अच्छे से असेस करेंगे। अगर उसको जरूरत नहीं है एडमिशन की तो उसको होम आइसोलेशन एडवाइस करके घर भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर पेशेंट सिक है, अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो पेशेंट को एडमिट करके यहाँ पे, इसको बोलते हैं L2 फैसिलिटी, जहाँ पे हम वो मरीज रखेंगे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है या फिर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। तो ये L2 है हमारा 30 बेड का। लेकिन इसके बाद भी अगर हमारे पास पेशेंट आएंगे तो हमारा सामने वाला वार्ड है, उसमें भी हमने बेड प्रिपेयर किए हुए हैं और पूरा हॉस्पिटल ही कोविड हॉस्पिटल तब्दील हो जाता है। तो बेड की ऐसी कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो हम बेड के मामले में हम पूरी तरह ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, ये सैनिटाइजर्स, मास्क, ये PPP किट, सब कुछ हमारे पास बिल्कुल सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। पीपी किट्स भी हैं हमारे पास, N95 मास्क भी हैं हमारे पास, सैनिटाइजर है। आप देख सकते हैं कि सारे बेड पे अलग से सैनिटाइजर बॉटल्स भी लगी हुई हैं। तो हैंड सैनिटाइजर्स भी हमारे पास एडिक्वेट क्वांटिटी में है। बेड हमारे पास है, ऑक्सीजन भी हमारे पास है। फिर ये L2 फैसिलिटी होती है जहाँ पे ऑक्सीजन वाले पेशेंट्स रखे जाते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को ऑक्सीजन ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और वो ज्यादा सिक हो जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम L3 में रखते हैं, जो कि ICU फैसिलिटी है, जहाँ पे पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाला जाता है। चीनी वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए हिंदुस्तान में चीन जैसे हालात न हो, इसके लिए मॉक ड्रिल को पूरे देश में एक साथ अंजाम दिया गया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, सभी हेल्थ सेंटर पर CM से लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों और डॉक्टरों ने अस्पताल में कोरोना के खिलाफ तैयारी का जायजा लिया। कोरोना के खिलाफ मॉक ड्रिल के साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। IMA ने लोगों से अपील की है कि सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूर पहनें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें, 2 गज की दूरी बनाएं, हाथ साफ रखें और बूस्टर डोज लें, और गले में खराश और खांसी होने पर डॉक्टरों की सलाह जरूर लें। हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा असरदार नहीं रही। एक्सपर्ट का मानना है कि चौथी लहर भी मामूली रहेगी, लेकिन चीन और दूसरे देशों से सबक लेते हुए सरकार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। आज तक ब्यूरो।